हस्तिनापुर की ओर से मैं शकुनी आपका स्वागत करता हूं। सम्राट ने राजसूय यज्ञ में सारे आर्यवर्त का सत्कार किया। आज हम भाग्यशाली हैं कि इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का सत्कार कर रहे हैं। हस्तिनापुर साक्षी बनेगा दो भाइयों के बीच खेले गए इस युद्ध का। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस भव्य सत्कार को कभी भूल नहीं पाए। तो प्रस्तुत है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक युद्ध क्रीड़ा। ऐसा खेल ना इससे पूर्व कभी खेला गया, ना कभी खेला जाएगा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। आपको ज्ञात होंगे ही क्योंकि आप तो चौसर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। परंतु हाँ, यहां उपस्थित सभी माननीय सभासदों में से कुछ चौसर के नियम नहीं जानते होंगे। इसीलिए प्रारंभ से पूर्व मैं एक बार फिर नियम समझा देता हूं। आपके और मेरे दुर्योधन के पास ये चार नियम हैं। अपने अपने खोल आपके पास से जितने अंक फेंकेंगे उतने ही आपकी ये मेरे आगे बढ़ेंगे और फिर चौसर के केंद्र का एक चक्र पूर्ण करने के पश्चात ये मेरू चला जाएगा दुर्ग में, जिससे सारे मेरू सबसे पहले इस दुर्ग में जाएंगे। वो होगा इस पारी का विजेता। उन्हें आता है तो उस मेरू को ध्वस्त माना जाए। आपने खेल के नियम तो भली भांति समझा दिए मामाश्री, परंतु खेल खेलने के लिए पासे कहाँ है? अति उत्तम सम्राट, अति उत्तम। अतिथि को निमंत्रण देने से पूर्व भोजन की और युद्ध पर जाने से पूर्व शस्त्रों की व्यवस्था करना बुद्धिमानों का लक्षण है। ये रहे पासे। सीखना पड़ता है। मेरे बच्चे, दुशासन, मौन एक हाथी स्वीकृति होती है। पांडवों ने
रक्षा कीजिए। कुमार दुशासन को आपको बलपूर्वक लाने का आदेश दे दिया गया है। और वहाँ चल हट यहाँ से। अग्नि के ताप को कुछ की बेटी नहीं रोक सकती। तुझे क्यों समझ में नहीं आती दासी कि तेरा प्रतिकार जितना बढ़ेगा तेरे अपमान की पीड़ा उतनी ही बढ़ेगी। आज अग्नि तो क्या तक मिलकर भी तेरा मान मर्दन होने से नहीं रोक सकते। लीजिए ज्येष्ठ। मैं एक जीता जागता शव हूँ। शव इस संसार की स्त्रियों की लुटी हुई मर्यादा का। मैं कुंड हूँ इस सृष्टि की सभी स्त्रियों के आंसुओं का। आज मैं अग्नि नहीं, आज मैं अग्नि सुता नहीं, स्वयं अग्नि हूँ। इस मूक मौन सभा के शमशान में जलते हुए नारी के मान के चिता की अग्नि हूं मैं, जो सब कुछ भस्म कर देगी, सब कुछ नाश कर देगी। मैं जीव नहीं, साक्षात मृत्यु हूं, केवल मृत्यु। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक अधर्मी की केवल मृत्यु। जो इस नग्न सभा में विनाश का नग्न नृत्य करेगी, जो सभा मेरा अपमान देखकर मौन रही, वो सदा के लिए मौन रह जाएगी। मुझसे हरण किए गए वस्त्र इस सभा में सभी के शव वस्त्र बनेंगे। जिसने मेरे अपमान पर अट्ठास किया, सबकी मृत्यु पर ऐसा विलाप होगा कि संसार युगों तक स्मरण रखेगा। मैं क्या किसे भी श्राप देती हूँ इस सभा में। नहीं उठे, अपनी जिस माता की बात सुन लो। क्यों सुनूं मैं किसी की? क्यों? जब मेरी चीत्कार किसी ने नहीं सुनी तो फिर क्यों? क्षमा कर दो पुत्री। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी, क्योंकि यदि दंड दिया तो इसी जीवन के प्रत्येक क्षण में नरक का अनुभव होगा इन्हें। ठीक कहा पुत्री पांचाल। जीवन के हद पर नरक का अनुभव होना चाहिए।
से अपने हृदय को फेर लिया द्रोणाचार्य। मैं या किसी इस गुरुकुल को श्राप देती होगी। क्षमा करो, मेरे मूल पुत्रों को श्राप देकर उनका त्याग मत करो। इस युद्ध में कोई भी अधर्म हुआ है? कोई भी? उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अपनी सदा द्रौपदी का। मैं द्वारका से कृष्ण की नारायणी सेना लेकर आऊंगी और बलराम के बाद से विनाश कर दूंगी इसका। आप सबका बहुत आभार ताक्षरी। अंतिम बार आपकी आज्ञा मांग रहे हैं। 13 वर्षों बाद जब पांडु पुत्र लौटेंगे तो आदेश नहीं अधिकार मांगने आएंगे। विश्व के कल्याण की इस सभा ने हमें अधर्म की शक्ति का परिचय दिया है। हम इसी सभा को धर्म के सामर्थ्य का अनुभव करवाएंगे। जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो सभाजनों। मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। अंत का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। इस सभा में जिसने हमारे साथ वो प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, फिर भी बोल रहे इनका अंत होगा। रक्त की धाराएं बहेगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, शिव का रूप भी तांडव होगा। घोर संग्राम होगा, महाभारत होगा।
सभी काल का खेल होनी हो कर ही रहे, झेल सके तो जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। पल भर में सिंहासन छूटा, मुकुट और आभूषण छूटा, धन दौलत सब महल अटारी छूट रहे हैं बारी बारी। वन की ओर चला सन्यासी छोड़ राज सम्मान, जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। ऊपर वाला नाच नचाए, इसे उठाए उसे गिराए, डूब रही है कोई पीढ़ी, कोई चढ़ती सीढ़ी सीढ़ी। परिवर्तन का पहिया घूमे, राजा रंग समा, जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान।